दोस्तों आज हम बात करेंगे उस अफ्रीकी लीडर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इब्राहिम ट्रौरे एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ 34 साल की उम्र में सत्ता पर कब्जा करके अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी ताकतों को खुली चुनौती दे डाली। आपने जरूर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी तस्वीरें या वीडियो देखी होगी। कई दशकों के बाद अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीकियों के हक की आवाज को उठा रहा है बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के जुल्म को भी एक्सपोज कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्रौरे के बारे में बोला कि वह आने वाले कुछ ही समय में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी कंपेयर कर रहे हैं। क्या वो वाकई मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर बनने जा रहे हैं? आइए उनकी कहानी जानते हैं। इब्राहिम ट्रौरे का जन्म 14 मार्च 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गाँव केरा में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ खास था। उन्हें सेना में शामिल होने का बहुत शौक था। वह अपनी मेहनत और लगन से बुर्किना फासो की सेना में शामिल हुए। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की वजह से उन्हें जल्द ही अफ्रीका के सबसे काबिल और दूरदर्शी आर्मी जनरल्स में गिना जाने लगा और सितंबर 2022 में सिर्फ 34 साल की उम्र में इब्राहिम ट्रौरे ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर तख्ता पलट किया। उन्होंने उस वक्त के अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमीबा को सत्ता से हटा दिया और खुद बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन यह तख्ता पलट सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं था, बल्कि मैं आपको बता दूं, इसका मकसद बुर्किना फासो को आतंकवाद और विदेशी शक्तियों के चंगुल से आजाद कराना था। एक आंकड़े के अनुसार ISIS और अलकायदा के हमलों में 2020 से 22 के बीच 4000 लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। 2022 में जब राष्ट्रपति दमीबा आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रहे तो जनता सड़कों पर उतर आई। जब इब्राहिम ट्रौरे को लगा कि उनका देश टूटकर बिखर रहा है तो वह सामने आए। उन्होंने वादा किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और बुर्किना फासो को विदेशी शक्तियों से आजाद कराएंगे। बुर्किना फासो पर दिखावे की आजादी थी, लेकिन असल में वहाँ फ्रांस का कंट्रोल था। फ्रांस वहाँ के सोने और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा था। लेकिन सत्ता संभालते ही इब्राहिम ट्रौरे ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि उन्होंने फ्रांस की सेना को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उन्होंने साफ कहा कि बुर्किना फासो अब विदेशी शक्तियों की गुलामी में नहीं रहेगा। फ्रांस को हटाने के बाद इब्राहिम ने रूस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ ट्रौरे का समर्थन किया बल्कि उन्हें आने वाले समय का सबसे बड़ा लीडर भी कहा। ट्रौरे ने खुलकर इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियों का विरोध किया। खास तौर पर गाजा के मसले पर उनका बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा, पश्चिमी ताकतें सदियों से अफ्रीका को लूटती आई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रौरे का एक बयान जिसने दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीत लिया वह यह था कि उन्होंने अपने काले रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी का वंशज बताया। उन्होंने कहा कि मैं हजरत बिलाल हबशी के खानदान से हूँ और मुस्लिम उम्मत को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को यतीम न समझें, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। उनके इस बयान ने मुस्लिम दुनिया में उन्हें एक मसीहा के तौर पर मशहूर कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी सोच में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तेवर नजर आते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, बहादुरी और ईमानदारी ने उन्हें न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का हीरो बना दिया है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौरे की यह स्टोरी हमें बताती है कि सच्चे इरादे और बहादुरी से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो क्या वो वाकई मुस्लिम उम्मत के अगले लीडर बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अल्लाह हाफिज।